पाकिस्तान और चाइना इनके वक्तव्य पे, इनके ट्वीट पे, इनके बातों में पाकिस्तान और चाइना आप देखेंगे तो खुश हो जाता है। चाइना जो है इनकी बातों पर नज़र रखे रहता है। चाइना जो है ये चाइना के समर्थन में लगातार बोलते रहते हैं। कह कि 44,000 की शर्ट पैदल घूम रहा, 44,000 की शर्ट। और वही राहुल गांधी है जो कहता है इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। ओ भाई साहब, अपने हेलीकॉप्टर से उतरे, हेलीकॉप्टर में देखा था, पहले अपने हेलीकॉप्टर से बाहर आए और आके जो लोग मेहनत कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, पहले उनके साथ में बैठ के रोटी खाएं, तब जाके पता लगेगा कि गरीबों का दर्द क्या होता। अपनी लग्जरी बोला, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, महंगाई पे बात कर रहे हो, 20,000 का जूता पहन रहे हो, 40,000 का टी शर्ट पहन रहे हो, कंटेनर में बैठे हो गद्दा लगा करके, 4 एसी लगा करके है, जो आपके वो 500 रुपया दिहाड़ी वाला, रुको, 500 रुपया दिहाड़ी वाला जो आपके साथ घूम रहा है उसको आप पैदल घुमा रहे हो खुद। लग्जरी बैठक, अब वो यहाँ से लेकर के आधा किलोमीटर पैदल चल रहे तो उसे पैदल चलना बोलते हैं। सबसे पहले आज ना राहुल गांधी जी ढोंग बंद कर दो। आधी किलोमीटर पैदल चल रहे हो डब्बों से निकल करके, आपकी सारी वीडियो वायरल हो चुकी है। आप लोग 20-20 मीटर चल रहे हो, आप ये ढोंग बंद कर दो। जिसने देश तोड़ा है वो कैसे जोड़ सकता है, कोई मुझे ये बता दीजिए। भाई आप भारत जोड़ने निकले हो और कह रहे हो मैं गरीब जनता के बीच में जा रहा हूँ, मगर वो जो है कि बस इसी तरह है कि आप लग्जरी व्यवस्था के तहत एक टूर कर रहे हो, आप एक चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हो, एक लग्जरी व्यवस्था के तहत आप टूर कर रहे हो। और इनके जो एजेंडे हैं, इनके एक हिंदुओं के और जो है कि एक धर्म को विशेष टारगेट करने की, आप जो है कभी आरएसएस के जो है फॉलो करने वाला पूरा बहुसंख्यक है उसको आप टारगेट कर रहे हो, उसके ड्रेस को जला रहे हो, और ईसाई धर्म के गुरु उसके साथ बैठ के आप मजाक कर रहे हो। कितने दिन तक चलेगा? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और ऐसे लोगों इनकी पहले आप 2014 से पहले देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि आपने आरएसएस की बात की, आरएसएस के जो निकर है जलाया जा रहा है, आरएसएस का निकर से समस्या है, तो आरएसएस ने कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि आरएसएस ने 40 साल तक झंडा नहीं लगाया अपने मुख्यालय पे, कार्यालय पे। उनको दिखेगा नहीं। आरएसएस के मुख्यालय पे झंडा भी लगा और ध्वजारोहण भी हुआ और 15 अगस्त भी मनाया गया, जिनके आंखों पे काली पट्टी हो। और सही बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात 2014 से पहले जितने आतंकी हमला हुआ करते थे, चाहे वो पंजाब में हुआ करते थे, चाहे वो बॉर्डरों पे हुआ करते थे, चाहे पूरे देश में देश के अंदर भी दिल्ली वगैरह में भी साजिशें रची जाती थी, क्या अब वो हो रहा है 2014 के बाद? 2014 के बाद वो इतना बदलाव आया 14 के बाद, उसके पहले देश में कुछ होता नहीं था। आपका कहना ये है क्या? देश में होता था, देश में बस दिखाने भर का होता था। वो देश आज सुरक्षित रास्तों पे ले जा रहे थे ये लोग। पाकिस्तान और चाइना इनके वक्तव्य पे, इनके ट्वीट पे, इनके बातों में पाकिस्तान और चाइना आप देखेंगे तो खुश हो जाता है। चाइना जो है इनकी बातों पर नज़र रखे रहता है। चाइना जो है ये चाइना के समर्थन में लगातार बोलते रहते हैं और बिना कोई तथ्य के, बिना कोई इनके पास एजेंडा नहीं होता है। पाकिस्तान जो है इनके ट्वीट पे, बांग्लादेश ऐसे राहुल गांधी पे ही क्यों खुश होता है? कोई तो वजह होगी ना। ये वजह यही है, साफ है कि पहले आतंकी हमले होते थे, बॉर्डर पे होते थे, देश के अंदर होते थे, वो चीज़ अब नहीं हो पा रहे थे। उसके जरिए भी इनको पैसे आते थे, उसके जरिए भी इनको फंडिंग होती थी। इनकी माताजी जो है देश के नंबर 1 धनी नेता हैं, अब वो खजाना खाली हो रहा है, अब इनको घबराहट हो रही है। अब वो खजाना बटोरने घूम रहे हैं, पदयात्रा में खजाना बटोर रहे, कहाँ से मिलेगा भाई? रास्ते भर में पैसा बांट रहे हैं। पैसा नहीं बांट रहे हैं, जाहिर सी बात, वो पैसा बटोरने नहीं निकले हैं, सरकार बनाने के लिए निकले हैं। किस लिए निकले हैं? सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाएंगे, घोटाले करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? नाम तो भैया SK। भैया ये जो राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, सबसे घटिया किस्म का इंसान राहुल गांधी है। ये बता, साला पैदल घूम रहा है,
कह कि 44,000 की शर्ट पैदल घूम रहा, 44,000 की शर्ट। और वही राहुल गांधी है जो कहता है इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। ओ भाई साहब अभी तक तो दिन आए नहीं है। सोना तो निकाल रहा है ना राहुल गांधी? कहाँ निकाल रहा, उसका निकलने वाला, टेंशन मत ले। कैसे कह रहे हैं आप, ये कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी? हाँ। ऐसी जो वो ट्वीट कर सकता है कि कह नहीं सकता वो शब्द में आग लगाते हुए, उसको दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा है, वो मारना बहुत जरूरी है। जब तो कह रहा हूँ उसका काम उसी टाइम खत्म कर देंगे। बताओ। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या कहेंगे? मतलब उसकी जो चर्चा हो रही है, बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी 44,000 का टी शर्ट पहन रहे हैं, एयर कंडीशन में घूम रहा है। इतना आरोप क्यों? मतलब सराहना करनी चाहिए ना, पैदल घूम रहा है बंदा, राजकुमार की तरह जिंदगी जिया। एक मिनट मैं भी बताता हूँ। ये पहले राहुल गांधी जी पहले ग्राउंड लेवल पे आ जाए। पहले ये आम जनता ग्राउंड लेवल पे भाई, जमीन पे काम नहीं जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी जी को बोलो कि अपनी लग्जरी गाड़ी से निकले, हाँ, अपने हेलीकॉप्टर से उतरे। हेलीकॉप्टर में देखा था, पहले अपने हेलीकॉप्टर से बाहर आए और आके जो लोग मेहनत कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, पहले उनके साथ में बैठ के रोटी खाएं, तब जाके पता लगेगा कि गरीबों का दर्द क्या होता। अपनी लग्जरी गाड़ी से बाहर निकल भाई, हाँ, और अपने ये जो महंगे महंगे जो कपड़े जो पहन रहा ना, ये छोड़ और ग्राउंड लेवल पे आ, कपड़े जाके लोगों से बात कर। कपड़े से क्या समस्या है भाई? ये गलत बात है। कपड़ा कुछ भी पहने, काम तो सही कर रहे हैं राहुल गांधी। मोदी जी को बोला, अरे ये लोग वही चाटुकार मीडिया में से है, मेरे को लग रहा है। मोदी जी पहने तो खुजली मचती है, राहुल गांधी पहने, इधर ही बोल रहे, मोदी जी पहने तो आपको दिक्कत, राहुल गांधी पहने तो भैया मत बोलो। ये वही बात है गजवा हिंद वाली। आज राहुल गांधी जो भारत, मोदी जी कहते हैं जनता के सेवक, तो उनको महंगा पहनने की जरूरत क्या है? भाई तो राहुल गांधी को जनता का सेवक नहीं है क्या? थाईलैंड वाले लड़कियों का सेवक है क्या? वो सिर्फ थाईलैंड की महारानियों की सेवक है क्या? ठीक से बोला कि ये चैनल पे हम इस बातों का समर्थन नहीं करते। आप भद्र भाषा में बात कीजिए। सब तो सब मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी के बारे में इन्होंने जो भी बोला सही बोला। आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, महंगाई पे बात कर रहे हो, 20,000 का जूता पहन रहे हो, 40,000 का टी शर्ट पहन रहे हो, कंटेनर में बैठे हो गद्दा लगा करके, 4 एसी लगा करके, है जो आपके वो 500 रुपया दिहाड़ी वाला, रुको, 500 रुपया दिहाड़ी वाला जो आपके साथ घूम रहा है उसको आप पैदल घुमा रहे हो, खुद एसी में गद्दा लगा करके बैठे हो। और सर मैं आपके चैनल से बोल दूं, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि यही कांग्रेस है जिसने भारत को टुकड़ा टुकड़ा किया। देश आज़ाद हुआ, धर्म के नाम पर देश का टुकड़ा किया गया। एक को इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया, दूसरा को धर्मशाला बनाया गया। स्काई चीन नेहरू जी ने बंजर जमीन बोल करके दे दिया गया। वही गलती इंदिरा गांधी ने किया। हम जीत लिए थे पोक को, लेकिन वो पाकिस्तान को दान कर दिए। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, सर कितना गिनती करवाऊं, कितना इनके जो गुनाह है ना सर, वो अगर उस पर किताब लिखी जाए तो वो किताब इतनी मोटी हो जाएगी। पद यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। 24 में चुनाव होने वाले, राहुल गांधी का चांस है कुछ? सर मैं बता देता हूँ देश की जनता को एक चीज़ है, इसकी बातों में मत आना। ये गजवा हिंद का दूसरा पार्ट है। अब मैं बता दूँ गजवा हिंद क्या, तो ये गजवा हिंद बनाना चाहते थे, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, उसमें ये फेल हो गए क्योंकि इधर मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, और वो तो देख रहा है ये तो जो अखंड भारत की तरफ जा रहे हैं। अब मेरा गजवा हिंद क्या होगा? तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उस गुमराही में नहीं आना है। राहुल गांधी की जो ये पद यात्रा है, कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा है, भारत में जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए हम कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत के जन से जन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और मोदी जी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं 8 साल से। मोदी जी ने कहाँ देश तोड़ा यार? मोदी जी तो सबको एक साथ, सबका साथ सबका विकास वाला नारा लेके स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं। जो चीज़ें हमारे देश से अलग अलग थी सबको जोड़ने में लग रहे हैं। कश्मीर के हालात इन्होंने इतने बुरे कर दिए थे कि सबको जोड़ने में लग रहे हैं। और ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, हम हिंदू सनातनियों को, इस देश के हिंदुस्तानियों को ये क्यों नहीं समझ आ रहा, जिन्होंने पूरे खंड कर दिया पूरे देश को, पूरा टुकड़ा टुकड़ा करने की जिनकी साजिश थी, प्री प्लानिंग थी, वो लोग देश करने निकले। देश जोड़ने कैसे निकले? राहुल गांधी जी, आप तो कौन सा फेविक्विक लेकर के निकले हो, एल्फी लेकर के निकले हो, फेविकॉल लेकर निकले क्या निकल के हो? और सुनो पत्रकार साहब, आपको सबसे मेन चीज़ बताऊं, मैं बताऊं, देश जोड़ो जो निकले हैं ना, इनके कंटेनर देखे तुमने? 7 कंटेनर लेकर के निकले ये लोग। कंटेनर देखे? कंटेनर कितने रुपए का एक कंटेनर है भाई साहब? 4.5 करोड़ रुपए का लग्जरी
एक कंटेनर इतने बड़े नेता इतना तो बनता है ना सर। 4.5 करोड़ रुपए का एक कंटेनर, 7 कंटेनर लेकर के निकले, अंदर लग्जरी रूम, लग्जरी बैठक। अब वो यहाँ से लेकर के आधा किलोमीटर पैदल चलने, तो उसे पैदल चलना बोलते हैं। सबसे पहले आज ना राहुल गांधी जी ढोंग बंद कर दो। आधी किलोमीटर पैदल चल रहे हो उन डब्बों से निकल करके, आपकी सारी वीडियो वायरल हो चुकी है। आप लोग 20-20 मीटर चल रहे हो, आप ये ढोंग बंद कर दो। जिसने देश तोड़ा है वो कैसे जोड़ सकता है, कोई मुझे ये बता दीजिए। आप सबसे पहले ना हमारा पाकिस्तान दीजिए वापसी हमारा, और जो हमारा ये जो बांग्लादेश है उसको वापसी दीजिए, बलूचिस्तान को वापसी दीजिए। बलूचिस्तान के कागजों पे आपने साइन कर रखा है भाई साहब। शिमला मुद्दों में आप लोगों के सिग्नेचर हैं। आप लोग क्या किसको बेवकूफ बनाने निकले हो? इस देश का 100% सनातनी तो जाग चुका है, आपके ये नहीं फंसेगा। और जो टुकड़े टुकड़े गएंगे 15% वाले आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, बस वही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम हिंदू सनातनियों को ना जाति से अलग होकर के अब की बार 2024 में अपनी जाति से अलग होकर सनातनी होकर के ऐसी मोहर मारनी है 400 प्लस जाए, ये जोड़ो तोड़ो सब निकल जाएगी।